नमस्ते। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी की बिंदी में। मैं हूँ श्रीमती के डंबर, हिंदी अध्यापिका, सरकारी हाई स्कूल कोटूर, तालुक जिला धारवाड़। बच्चों, आज हम तृतीय भाषा हिंदी 10वीं कक्षा का एक नया पाठ देखेंगे जिसका नाम है कश्मीरी सेब, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। बच्चों, पाठ देखने से पहले हम एक छोटा सा क्रियाकलाप कर लेंगे। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर चित्र में बहुत सारे फल और सब्जियां दिखाई दे रही हैं। तो आपको ये चित्र देखकर चित्र में दिए गए फलों और सब्जियों के नाम अलग अलग करके लिखना होगा। आप लोगों को 2 कॉलम बनाने होंगे। अपनी अपनी कॉपियां निकाल लीजिए। एक कॉलम में फल लिखिए, दूसरे कॉलम में सब्जी लिखिए। चित्र में जो भी फल का नाम आपको मालूम है, फल के कॉलम में लिखते जाइए। जो भी सब्जियों के नाम आपको मालूम है, उसे सब्जियों के कॉलम में लिखते जाइए। बच्चों, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखना है, जो भी चित्र देखकर आप लिख रहे हो, फल हो या सब्जी हो, उसको अपनी मातृभाषा में नहीं लिखना है, हिंदी में ही उसका नाम आपको उन कॉलम में लिखना है। तो इस तरह से इस चित्र को देखने के बाद आपके पास एक सूची तैयार हो जाएगी। एक तरफ फलों की सूची और दूसरी तरफ सब्जियों की सूची। तो क्रियाकलाप के बाद हम देख सकते हैं चित्र में जो फल और सब्जियां थी उनकी सूची इस तरह से बन जाएगी। आप भी अपनी कॉपी में देख लीजिए। आपने भी इन्हीं में से सब्जियों के और फलों के नाम अपनी कॉपी में लिखे होंगे। फलों में है अनार, अंगूर, अमरूद, संतरा, तरबूज, कीवी, मौसम्बी, अनानास, केला। सब्जियों में है गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, नींबू, खीरा, ककड़ी, जिसे हम ककड़ी भी कहते हैं खीरे को, आलू, कद्दू, बैंगन, लहसुन, प्याज, मूली और भी बहुत सारे फल और सब्जियां होती हैं। लेकिन चित्र में जो फल और सब्जियां थी उनमें से कुछ नाम यहाँ पर सूची में दिए गए हैं। आशा है कि आपने भी इनमें से बहुत सारे नाम अपनी कॉपी में लिखे होंगे। तो बच्चों, ये क्रियाकलाप करने का एक मुख्य उद्देश्य था कि हमें हिंदी में फल और सब्जियों के नाम मालूम हो जाए, और दूसरा इसका संबंध पाठ से भी है कि फल और सब्जियां खाने से हमारे स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यक विटामिन, प्रोटीन चाहिए वो सब हमें मिल जाते हैं। यानी सब्जी और फलों का हमारे भोजन में महत्वपूर्ण स्थान भी होता है। तो चलिए बच्चों, इसी पर एक दृष्टि डालते हैं। फल और सब्जियों से स्वास्थ्य के लिए क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो पहला लाभ है शरीर के लिए आवश्यक विटामिन, प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम आदि फलों एवं सब्जियों से हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा लाभ है हमारे प्रतिदिन के भोजन में फलों और सब्जियों का पर्याप्त मात्रा में होना संतुलित भोजन का एक आवश्यक अंग भी हो गया है। इससे शरीर स्वस्थ और सुदृढ़ रहता है। तो फल और सब्जियां खाना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हम तंदुरुस्त रह सकते हैं, हमारा शरीर सुदृढ़ रह सकता है। इसके बाद इस पाठ के लेखक प्रेमचंद जी का हम संक्षेप में परिचय प्राप्त कर लेंगे। इनकी जन्म तिथि है 31 जुलाई 1880। जन्म स्थान वाराणसी के पास लमही नामक गांव। इनका वास्तविक नाम था धनपत राय, और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गोदान, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, पूस की रात आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। बच्चों, प्रेमचंद जी की कहानियां मानस सरोवर नाम से संकलित हैं। इन्होंने 300 से भी अधिक कहानियां लिखी हैं। बच्चों, यहाँ चित्र में हम प्रेमचंद जी को देख सकते हैं।
बच्चों पाठ का नाम है कश्मीरी सेब। इस पाठ के माध्यम से लेखक स्वास्थ्य संबंधी भी जानकारी दे रहे हैं और उसके साथ साथ जिन सब्जियों को फलों को खरीदने के लिए हम बाजार में जाते हैं तो किस तरह हम धोखा खा सकते हैं, यह जानकारी भी या इसके बारे में भी चेतावनी हमें देना चाहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 2 वीडियो हैं जो हमें दिखाएंगे कि बाजार में खरीदारी करते समय हमारे साथ किस तरह से धोखेबाजी हो सकती है। तो देखा ना बच्चों, दोनों वीडियो में सेब बेचने वाले हैं और पहले से ही दोनों ने अच्छे और बुरे सेब मिलाकर एक एक अलग से पैकेट बनाकर रखा है और जैसे ही खरीदार उनके पास आता है तो चुनकर खरीदार सेब लगाता है। उन्हीं सेबों को वो पैकेट में भी डालते हैं, लेकिन देते समय किस तरह से अपना पहले बनाया हुआ पैकेट अदल बदल करके दे देते हैं। घर जाने के बाद हमें पता चलता है कि अरे मैंने तो अच्छे सेब लगाए थे चुन चुनकर, ये खराब सेब, सड़े हुए सेब कैसे आ गए। हमें पता ही नहीं चलता है कि दुकानदार ने हमारे साथ धोखेबाजी की है। तो बच्चों आइए, कहानी का उद्देश्य क्या है। ये जो हमने चित्र देखा, इसी चित्र के आधार पर, इसी वीडियो चित्र के आधार पर कहानी का उद्देश्य भी है जो प्रेमचंद जी हमें इस कहानी के माध्यम से चेतावनी भी देना चाहते हैं, सचेत भी करना चाहते हैं कि खरीदारी करते समय हम क्या सावधानी बरतेंगे। तो कश्मीरी सेब पाठ उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी द्वारा लिखित अत्यंत सरल और सुंदर कहानी है। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने अपने अनुभवों के माध्यम से बाजार में लोगों के साथ होने वाली धोखेबाजी पर प्रकाश डाला है, साथ ही खरीदारी करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया है। ये था कहानी का उद्देश्य। अब बच्चों कहानी का सारांश देखेंगे। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हो कि कश्मीरी सेब बहुत ही लाल लाल ताजे पेड़ में उगे हुए कश्मीरी सेब के चित्र हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तो एक कश्मीर वाला ही ताजे ताजे सेब तोड़कर डाल रहा है। तो कहानी का सारांश इस तरह है। एक दिन शाम को प्रेमचंद जी चौक में कुछ जरूरी चीजें खरीदने के लिए जाते हैं। वहाँ एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब देखकर उनका जी ललचा उठता है। सेब देखते ही वे स्वास्थ्य की दृष्टि से विभिन्न सब्जियों और फलों में निहित विटामिन और प्रोटीन के बारे में आजकल के शिक्षित समाज की विचार प्रवृत्ति पर भी प्रकाश डालते हैं। वे एक दुकानदार की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर दुकानदार पर पूर्ण विश्वास करके आध सेर सेब खरीद लेते हैं। दूसरे दिन सुबह जब नाश्ता करने के लिए एक सेब निकालते हैं तो सड़ा हुआ था। वे सोचते हैं रात को दुकानदार ने न देखा होगा। जब दूसरा, तीसरा और चौथा सेब भी सड़ा हुआ ही निकलता है तब वे महसूस करते हैं कि दुकानदार ने जानबूझकर उनके साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। उस समय प्रेमचंद जी को 4 आने पैसों का उतना गम नहीं होता है जितना समाज के चारित्रिक पतन का। इस धोखेबाजी में वे अपना भी सहयोग मानते हैं कि दुकानदार के हाथ में रुमाल देकर उसे ही सेब चुनकर तोलने के लिए कहना मानो धोखा देने की प्रेरणा थी। अपने इस अनुभव के द्वारा
वे पाठकों को सचेत करते हुए लिखते हैं, आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना ही है। इसी अनुभव के माध्यम से समाज के विभिन्न कचहरी के कर्मचारियों के अविश्वास पर भी वे प्रकाश डालते हैं। इसी बीच एक रेवड़ी वाले की ईमानदारी की घटना का भी वे उल्लेख करते हैं कि किस तरह रेवड़ी वाले ने अपनी कोई गलती न होते हुए भी लेखक की अठन्नी लौटा दी और उनसे क्षमा भी मांगी थी। कहानी के अंत में वे पाठकों को सचेत करते हैं कि खरीदारी करते समय सावधानी नहीं बरतेंगे तो धोखा खाने की संभावना होती है। तो बच्चों, यहाँ हम चित्र में देख सकते हैं कि प्रेमचंद जी ने आध सेर सेब खरीदे थे। उसमें से जब वे नाश्ता करने के लिए पहला सेब निकालते हैं तो वो सड़ा हुआ था। उसमें 1 रुपए के सिक्के के आकार का एक काला धब्बा हो गया था। दूसरा सेब निकालते हैं तो वो आधा सड़ा हुआ था और तीसरा सेब निकालते हैं तो वो सड़ा तो नहीं था, लेकिन एक जगह दबकर पिचक गया था। और चौथा सेब निकालते हैं तो वो देखने में बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसके अंदर एक काला सुराख हो गया था। कुल मिलाकर आध सेर के लिए उन्हें 4 सेब आए थे। चारों के चारों सेब खराब थे, सड़े हुए थे। एक भी सेब खाने के लिए लायक नहीं था। तो इन चारों सेबों के माध्यम से खरीदारी में उन्होंने भी धोखेबाजी की प्रेरणा किस प्रकार दुकानदार को दी और दुकानदार ने उसी का लाभ उठाते हुए चारों के चारों सेब किस तरह से खराब उन्हें दे दिए, धोखेबाजी की, इसका वे हमें सारांश इस कहानी के द्वारा पता चलता है। तो बच्चों, पाठ हम किताब में से पूर्ण रूप से पढ़ लेंगे। उसमें जो भी नए शब्द आए हैं आप डिक्शनरी का उपयोग करके या अध्यापिका के माध्यम से, अध्यापकों के माध्यम से जान लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से इस पाठ से कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक प्रश्न है, शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाने लगा है। दूसरा प्रश्न है, प्रेमचंद जी पाठ के द्वारा क्या चेतावनी देना चाहते हैं। अथवा यही प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, कश्मीरी सेब पाठ से क्या सीख मिलती है। अथवा यही प्रश्न एक और ढंग से भी पूछा जा सकता है, प्रेमचंद जी के अनुसार धोखे से बचने के लिए कैसे सतर्क रहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, रेवड़ी वाले का व्यवहार कैसा था। अथवा यही प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है, रेवड़ी वाले की ईमानदारी का परिचय दीजिए। अथवा यही प्रश्न एक और तरीके से भी इस तरह पूछा जा सकता है, रेवड़ी वाले के बारे में प्रेमचंद जी के विचार स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है बच्चों, रोज सेब खाने से क्या लाभ है। एक और प्रश्न जो अभी तक पूछा गया नहीं है, लेकिन मेरे जहन में आ गया कि इस तरह का भी प्रश्न अगर हुआ तो बच्चे उसे किस तरह से हल कर सकते हैं, तो वो प्रश्न भी मैंने इसमें जोड़ दिया है। प्रेमचंद जी को समाज के चारित्रिक पतन का गम कब और क्यों हुआ। तो इतने प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से हम महत्वपूर्ण मान सकते हैं। बच्चों, इस पाठ से 2 अंक के लिए या 3 अंक के लिए प्रश्न हो सकते हैं। कुल मिलाकर इस पाठ के लिए हम 3 अंक वेटेज रखते हैं। तो 1 अंक के लिए प्रश्न हो सकते हैं, जैसे एक वाक्य में उत्तर लिखिए और अनुरूपता के लिए प्रश्न, और 2 अंक के लिए भी प्रश्न हो सकते हैं या 3 अंक के लिए भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न हमने देखे 2 अंक के लिए उत्तर देने वाले, उत्तर लिखने वाले ये सभी प्रश्न हैं। तो उनमें से पहला प्रश्न देखिए, चित्र के माध्यम से उसका उत्तर जानने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है। तो बच्चों, उसका उत्तर ये होगा कि आजकल शिक्षित समाज में विभिन्न सब्जियों और फलों में निहित विटामिन और प्रोटीन के बारे में विचार किया जाता है।
पहले टमाटर और गाजर का उतना महत्व नहीं था, लेकिन आज वो भी भोजन का आवश्यक अंग बन गए हैं। तो बच्चों यहाँ चित्र में भी हम देख सकते हैं कि अलग अलग विटामिन के नाम दिए गए हैं, जैसे कि A, B1, B2, B5, B6, B9, B12, C, D, E, K, P और इनके लिए एक एक सब्जी एक एक फल के चित्र भी दिए गए हैं। यानी इस चित्र के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि कौन सी सब्जियां कौन से फल खाने से हमें कौन कौन से विटामिन हमारे शरीर के लिए मिल सकते हैं। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे, जिसे 3 तरह से पूछा जा सकता है। प्रेमचंद जी पाठ के द्वारा क्या चेतावनी देना चाहते हैं, अथवा प्रेमचंद जी के अनुसार धोखे से बचने के लिए कैसे सतर्क रहा जा सकता है, अथवा कश्मीरी सेब पाठ से क्या सीख मिलती है। तीनों प्रकार के प्रश्न के लिए हम इस तरह का उत्तर तैयार कर सकते हैं। जैसे प्रेमचंद जी पाठ के द्वारा बाजार में लोगों के साथ होने वाली धोखेबाजी और खरीदारी करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता की चेतावनी देना चाहते हैं, इससे धोखा खाने से बच सकते हैं। तो यहाँ पर चित्र में हम देख सकते हैं कि एक फल बेचने वाले का दुकान है। जैसे प्रेमचंद जी ने अपना रुमाल दुकान वाले के हाथ में थमा दिया था, वैसे ही यहाँ पर भी एक रुमाल दुकान वाले ने पकड़ा है। भले ही वो उसी का रुमाल क्यों न हो, लेकिन चित्र के माध्यम से हम इस उत्तर को याद रखने और इसका संज्ञान करने का प्रयास कर सकते हैं। बच्चों तीसरा प्रश्न है, जिसे 3 तरह से पूछा जा सकता है, लेकिन उत्तर एक ही रहेगा। रेवड़ी वाले का व्यवहार कैसा था, अथवा रेवड़ी वाले के बारे में प्रेमचंद जी के विचार क्या थे, अथवा यही प्रश्न रेवड़ी वाले की ईमानदारी का परिचय दीजिए। बच्चों पाठ पढ़ते समय आपने जान लिया होगा कि रेवड़ी यानी क्या होती है। रेवड़ी एक तरह की मिठाई होती है जिसे तिल और गुड़ से बनाया जाता है। हमारे यहाँ इसको मूंगफली से भी बनाते हैं, जिसे हम सेंगा चिक्की कहते हैं। उसी तरह की एक मिठाई ये होती है। तो इस प्रश्न के उत्तर को हम देखेंगे। रेवड़ी वाले ने प्रेमचंद जी के साथ ईमानदारी का व्यवहार किया था, इसलिए प्रेमचंद जी के विचार में रेवड़ी वाला ईमानदार था। क्योंकि एक बार प्रेमचंद जी मुहर्रम के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियां खरीदते हैं। पैसे की जगह वे अठन्नी दे आते हैं। अपनी भूल मालूम होने पर वे दुकानदार के पास इस आशा से जाते हैं कि वह अठन्नी नहीं लौटाएगा, लेकिन रेवड़ी वाले ने प्रसन्न चित्त से अठन्नी लौटा दी और प्रेमचंद जी से क्षमा भी मांगी। तो ये था रेवड़ी वाले का व्यवहार। यहाँ चित्र में हम एक रेवड़ी वाले को भी देख सकते हैं जो रेवड़ियां बेच रहा है। एक और प्रश्न है, रोज सेब खाने से क्या लाभ है। सेब एक रस भरा फल है, उसका स्वाद भी अच्छा होता है। सेब में स्वास्थ्य के लिए आवश्यक विटामिन और प्रोटीन के अंश भरपूर मात्रा में मिलते हैं। इसलिए कहा जाता है, एक सेब रोज खाइए तो डॉक्टर की जरूरत ना रहेगी। तो बच्चों यहाँ चित्र में भी हम देख सकते हैं कि सिरिंज लेकर इंजेक्शन लगाने के लिए डॉक्टर खड़ा है, लेकिन बच्चे सब खुश मस्त मौला हैं क्योंकि उनको कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि वो रोज एक सेब खाते हैं। तो जैसे कहावत के अनुसार रोज एक सेब खाइए तो डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है। और सेब स्वास्थ्य की दृष्टि से और स्वाद की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। बच्चों एक और प्रश्न, अंतिम प्रश्न, प्रेमचंद जी को समाज के चारित्रिक पतन का गम कब और क्यों हुआ। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा। एक बार प्रेमचंद जी बाजार में आध सेर सेब खरीद कर लाते हैं। सुबह जब नाश्ता करने के लिए एक सेब निकालते हैं तो सड़ा हुआ था। उन्हें लगा कि रात को दुकानदार ने
न देखा होगा। दूसरा, तीसरा, चौथा सेब भी जब सड़ा हुआ ही होता है तो उनको मालूम होता है कि दुकानदार ने उनके साथ जानबूझकर धोखेबाजी का व्यवहार किया है। तब उन्हें 4 आने पैसों का इतना गम नहीं होता जितना कि समाज के चारित्रिक पतन का। तो यहाँ पर भी चित्र में हम देख सकते हैं कि चारों के चारों सेब सड़े हुए हैं, कोई भी सेब खाने लायक नहीं है। यह इस तरह का प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन मुझे लगा कि इस तरह प्रश्न हम इस पाठ से पूछ सकते हैं कि सेब की हालात के बारे में लिखिए। इस तरह का प्रश्न पूछने से भी समाज के चारित्रिक पतन का गम क्यों होता है, इस पर भी दृष्टि डालते हैं प्रेमचंद। तो ऐसा प्रश्न भी अगर हो तो ये उत्तर हम लिख सकते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि प्रेमचंद पाठ के द्वारा प्रेमचंद जी खरीदारी करते समय सावधान रहने की चेतावनी हमें देते हैं। तो इस पाठ के द्वारा 2 अंक या 3 अंक के लिए जो भी प्रश्न हो सकते थे, चित्रों के माध्यम से मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, इससे आपको परीक्षा के लिए लाभ मिलता है, तो आप सबका धन्यवाद।